बर्बरीक के 3 वाणों के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पितामह भीष्म के पास भी 5 ऐसे भयानक वाण थे जिनसे वे पांडवों की पूरी सेना को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकते थे। अगर वे 5 तीर सच में चल जाते तो महाभारत का युद्ध शायद एक ही दिन में खत्म हो जाता। लेकिन सवाल यह है, फिर ऐसा क्या हुआ कि भीष्म ने उन तीरों का प्रयोग ही नहीं किया? महाभारत के युद्ध में केवल महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि ऐसे अजीब और डरावने योद्धा भी थे जिनकी शक्तियां समझ से परे थीं। एक ऐसा योद्धा बताया जाता है जो दुश्मन के पैरों के निशान को पहचानकर उन्हें चाट लेता था और उसके बाद वह व्यक्ति वहीं गिरकर मर जाता था। और केवल यही नहीं, युद्धभूमि में एक ऐसा योद्धा भी मौजूद था जिसकी लार में जहर था। वह अपने दुश्मनों पर थूककर उन्हें मार सकता था। अब बात करते हैं नियोग प्रथा की। यदि किसी स्त्री का पति संतान उत्पन्न करने से पहले मर जाता था या संतान पैदा करने में असमर्थ होता था, तो वह स्त्री किसी योग्य पुरुष के साथ संबंध बनाकर संतान को जन्म दे सकती थी ताकि वंश आगे बढ़ सके। महाभारत की दुनिया इतनी रहस्यमयी है कि इसमें कई लोगों का जन्म सामान्य तरीके से हुआ ही नहीं था। जब घटोत्कच की मृत्यु हुई तो पूरी पांडव सेना शोक में डूब गई, लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण नाचने लगे। आज हम आपको बताएंगे महाभारत के वो रहस्य जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पर है महाभारत के सबसे रहस्यमयी पात्र, अंतरेजा और अंतसेन की अद्भुत और चौंकाने वाली कहानी। अंतरेजा और अंतसेन ये दोनों भीम के पुत्र माने जाते हैं, लेकिन इनकी कहानी भारत की मुख्य महाभारत में कम और इंडोनेशिया के जावा द्वीप की महाभारत परंपरा में अधिक प्रसिद्ध है। इन दोनों भाइयों की शक्तियां इतनी अद्भुत थीं कि कहा जाता है यदि ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में उतर जाते तो पूरा युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो जाता। यही कारण था कि इन्हें युद्ध में भाग लेने से रोका गया। आइए सबसे पहले जानते हैं अंतरेजा की रहस्यमयी कहानी। अंतरेजा का जन्म एक बहुत ही विचित्र परिस्थिति में हुआ था। जब कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह में आग लगाई थी, तब पांडवों ने किसी तरह उस भयानक आग से बचकर एक गुप्त सुरंग के रास्ते निकलकर अपनी जान बचाई थी। उस सुरंग से निकलकर वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जिसे पाताल लोक कहा जाता है। पाताल लोक में भीम की मुलाकात नागों के राजा हयांग अंतभोग से हुई। हयांग अंतभोग एक बहुत शक्तिशाली नागराज थे और उनके पास अद्भुत दिव्य शक्तियां थीं। उनकी एक सुंदर और रहस्यमयी पुत्री थी जिसका नाम था देवी नागिनी। कहानी के अनुसार भीम और नागिनी का विवाह हुआ और इसी विवाह से एक पुत्र का जन्म हुआ। वही पुत्र आगे चलकर अंतरेजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंतरेजा का शरीर सामान्य मनुष्यों जैसा नहीं था। उसके भीतर मनुष्य की ताकत और नागवंश की रहस्यमयी शक्तियां दोनों मौजूद थीं। बचपन से ही उसके भीतर असाधारण शक्ति दिखाई देने लगी थी, लेकिन उसकी सबसे अद्भुत शक्ति उसके बड़े होने पर सामने आई। कहते हैं कि अंतरेजा की जीभ में एक अजीब और खतरनाक शक्ति थी। यदि वह किसी व्यक्ति के ताजा पैरों के निशान को अपनी जीभ से चाट लेता तो उस व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती थी। यह सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही खतरनाक भी था। इसका मतलब था कि अंतरेजा अपने दुश्मनों को बिना सामने आए ही मार सकता था। दुश्मन चाहे कहीं भी हो, यदि उसका पैरों का निशान जमीन पर रह गया और अंतरेजा ने उसे चाट लिया तो उसकी मौत निश्चित थी। यह शक्ति उसे कैसे मिली, इसके पीछे भी एक रहस्य छिपा हुआ है। जब अंतरेजा छोटा बच्चा था तब स्वर्ग पर एक भयानक असुर ने हमला कर दिया था। देवता बहुत घबरा गए और उन्होंने नागराज हयांग अंतभोग से सहायता मांगी। अंतभोग ने अपने नाती की रक्षा करने के लिए एक विशेष उपाय किया। उन्होंने अपने दिव्य विष और लार से अंतरेजा के पूरे शरीर को ढक दिया। उस दिव्य लेप का असर बहुत अद्भुत था। इससे अंतरेजा का शरीर इतना मजबूत हो गया कि कोई भी हथियार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। तलवार, तीर या गदा, कोई भी हथियार उसके शरीर को घायल नहीं कर सकता था। लेकिन उस विष की सारी शक्ति उसकी जीभ में केंद्रित हो गई। इसी कारण उसकी जीभ इतनी विषैली बन गई कि वह पैरों के निशान को चाटकर भी किसी को मार सकता था। अंतरेजा के पास एक और अनोखी शक्ति थी। वह धरती के अंदर गोता लगा सकता था और कुछ ही क्षणों में कहीं भी निकल सकता था।
यह शक्ति उसे एक रहस्यमयी योद्धा बना देती थी। दुश्मन समझ भी नहीं पाता था कि वह कहां से आया और कहां गायब हो गया। उसके पास एक जादुई अंगूठी भी थी जिसे मुस्तिका भूमि कहा जाता था। कहा जाता है कि इस अंगूठी की शक्ति से वह मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकता था। यानी अंतरेजा केवल विनाश करने वाला योद्धा ही नहीं था, बल्कि जीवन देने की शक्ति भी उसके पास थी। इतनी सारी अद्भुत शक्तियों के कारण अंतरेजा लगभग अजेय बन चुका था, लेकिन उसकी कहानी का अंत बहुत ही दुखद और रहस्यमयी है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था, तब भगवान कृष्ण जानते थे कि यदि अंतरेजा पांडवों की ओर से युद्ध में उतर गया तो वह अकेले ही पूरी कौरव सेना को खत्म कर सकता है। इससे युद्ध का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता। महाभारत का युद्ध केवल जीतने के लिए नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच एक बड़ा संघर्ष था। कृष्ण यह भी जानते थे कि एक भविष्यवाणी के अनुसार अंतरेजा की लड़ाई बलराम से हो सकती थी। कृष्ण अपने बड़े भाई को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए कृष्ण ने एक चतुर योजना बनाई। एक दिन उन्होंने अंतरेजा से पूछा, क्या यह सच है कि तुम किसी को भी मार सकते हो? अंतरेजा ने गर्व से कहा, हाँ, यदि मैं किसी के पैरों का निशान चाट लूं तो उसकी मृत्यु निश्चित है। कृष्ण मुस्कुराए और जमीन पर पड़े एक पदचिह्न की ओर इशारा करके बोले, यदि यह सच है तो इस निशान को चाट कर दिखाओ। अंतरेजा को पता नहीं था कि वह पदचिह्न उसी का अपना था। जैसे ही उसने अपने ही पैरों के निशान को चाटा, उसकी विषैली शक्ति उसी पर असर कर गई। उसका शरीर धीरे धीरे मिट्टी में मिल गया और उसकी आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो गई। इस तरह एक महान और अजेय योद्धा युद्ध शुरू होने से पहले ही इस दुनिया से विदा हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भीम का एक और पुत्र था अंतसेन, जिसकी कहानी उससे भी ज्यादा रहस्यमयी थी। उसका नाम था अंतसेन। अंतसेन की माता समुद्र से जुड़ी एक दिव्य स्त्री थीं, जिनका नाम था देवी उरंगायु। उनके पिता समुद्र के देवता माने जाते थे। इस कारण अंतसेन का संबंध समुद्र से भी था। अंतसेन की शक्तियां भी बहुत अद्भुत थीं। वह पानी के अंदर बिना सांस लिए लंबे समय तक रह सकता था। वह धरती के नीचे भी उतनी ही तेजी से यात्रा कर सकता था जितनी तेजी से आकाश में उड़ सकता था। लेकिन उसकी सबसे अजीब विशेषता उसका स्वभाव था। अंतसेन किसी के सामने झुकता नहीं था, यहाँ तक कि वह भगवान कृष्ण या अपने पिता भीम से भी डरता नहीं था। वह सभी से बराबरी की भाषा में बात करता था। इसका मतलब यह था कि वह मानता था कि सभी आत्माएं समान हैं और किसी का दर्जा ऊंचा या नीचा नहीं होता। उसके शरीर की बनावट भी बहुत विचित्र बताई जाती है। कहा जाता है कि उसकी त्वचा झींगे के कठोर शल्कों जैसी थी, इसलिए कोई भी हथियार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। कहा जाता है कि उसकी लार भी बहुत शक्तिशाली थी। यदि वह किसी पर थूक देता तो वह व्यक्ति तुरंत भस्म हो सकता था। अंतसेन की शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि देवताओं को भी चिंता होने लगी थी कि यदि वह युद्ध में उतर गया तो संतुलन बिगड़ जाएगा। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले अंतसेन एक दिव्य देवता सांग हयांग वेनांग के पास गया। वह ब्रह्मांड के सर्वोच्च देवता माने जाते थे। अंतसेन ने उनसे पूछा कि पांडवों की जीत कैसे सुनिश्चित हो सकती है। सांग हयांग वेनांग ने एक रहस्यमयी उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि पांडवों की जीत के लिए एक बलिदान आवश्यक है। यदि अंतरेजा और अंतसेन दोनों युद्ध में उतरेंगे तो युद्ध का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए उनमें से किसी को अपना बलिदान देना होगा। अंतसेन ने यह सुनकर बिना किसी डर के मुस्कुरा दिया। उसने कहा, यदि मेरे बलिदान से धर्म की जीत होती है तो मैं तैयार हूं। फिर सांग हयांग वेनांग ने अपनी तेज दृष्टि अंतसेन के माथे के बीच केंद्रित की। जैसे ही उनकी दिव्य शक्ति उस पर पड़ी, अंतसेन का विशाल शरीर धीरे धीरे छोटा होने लगा। वह छोटा होता गया और अंत में पूरी तरह में विलीन हो गया। उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग लौट गई। नंबर 2, भीष्म पितामह के 5 रहस्यमयी स्वर्ण तीर। कहा जाता है कि अगर उन 5 तीरों का इस्तेमाल हो जाता तो शायद महाभारत का युद्ध सिर्फ एक ही दिन में खत्म हो जाता। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध शुरू हो चुका था। एक तरफ पांडव थे और दूसरी तरफ कौरव। दोनों तरफ इतनी विशाल सेनाएं थीं कि दूर दूर तक सिर्फ रथ, हाथी, घोड़े और सैनिक ही दिखाई देते थे। युद्ध के पहले 9 दिनों तक कौरव सेना के सेनापति थे भीष्म पितामह।
भीष्म कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे इतने महान धनुर्धर थे कि उनके सामने बड़े बड़े महारथी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाते थे। उनका अनुभव, उनकी शक्ति और उनकी युद्ध कला सच में अद्भुत थी। जब वे युद्ध के मैदान में अपने रथ पर खड़े होकर धनुष उठाते थे तो हजारों सैनिकों के दिल में डर पैदा हो जाता था। पहले 9 दिनों तक भीष्म ने पांडव सेना को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। हर दिन हजारों सैनिक उनके बाणों से घायल होते या मारे जाते थे। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति ऐसा था जो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था, और वो था दुर्योधन। दुर्योधन को लगता था कि भीष्म पूरी ताकत से युद्ध नहीं कर रहे, उसे